Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is molarity. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज मोलैरिटी कि मोलैरिटी किसे कहते हैं. मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन यूनिट. बच्चों मोलैरिटी जो है ना ये भी कंसंट्रेशन यूनिट है. अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं. इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. कि ये किसी भी सॉल्यूट के मोल्स की वो तादाद है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व की गई हो. कि बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो और उसमें आपने किसी भी सॉल्यूट के 1 मोल्स डिसॉल्व कर दिए, इट मीन कि उसकी मोलैरिटी होगी 1. अगर आपने 2 मोल्स डिसॉल्व कर दिए हैं तो उसकी मोलैरिटी होगी 2. तो बच्चों ये 1 डेसीमीटर क्यूब ना ये 1 लीटर के इक्वल होता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम. बच्चों इसको ना हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को. अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले गिवन है मोलैरिटी के, डिफरेंट फॉर्मूलीज. मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute डिवाइडेड बाय मोलर mass of solute. आपने सारे को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो 1 डेसीमीटर क्यूब. अब इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं. इसी फॉर्मूले को कुछ भी नहीं करना, जस्ट रीअरेंज करना है. वो कैसे कि आपको पता है कि mass ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर mass ऑफ सोल्यूट, mass ओवर मोलर mass इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के. तो आप इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और इसी फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं mass ऑफ सोल्यूट. अब यहाँ पे ये मोलर mass डिवाइड हो रहा है, अगर इसको नीचे ले आए तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. मोलर mass ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन. बच्चों अब हम ये देखेंगे मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होते हैं. लेट फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे. 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. कि बच्चों अगर आपने किसी भी चीज़ का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप यूँ करोगे कि उसका 1 मोल को इतनी वाटर की क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व करोगे कि उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, 1 लीटर हो जाए. तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. और बच्चों ये मोलर सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं मेजरिंग फ्लास्क में. अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 मोल ही ले रहे हैं सॉल्यूट का. तो बच्चों आप यूं करोगे, जिस सब्सटेंस का आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl सोडियम क्लोराइड का मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो आप यूं करो, सबसे पहले NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करो. अब आपको पता है कि NaCl का मोलर मास होता है 58.5. तो जब आप NaCl की 58.5 ग्राम अमाउंट ले लोगे ना तो वो बच्चों इक्वल होगी 1 मोल की. ओके. बच्चों आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपने सबसे पहले क्या किया है, एक मेजरिंग फ्लास्क ली है. उस मेजरिंग फ्लास्क में आपने 1 मोल NaCl लिया, और 1 मोल NaCl कितने की इक्वल होता है 58.5 ग्राम. ठीक है. आपने उसको मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिया. उसके बाद आपने कुछ वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने के बाद आपने उसको NaCl को अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लिया, और आपने फिर उसके बाद फर्दर वाटर ऐड किया ताकि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 1 लीटर. इट मीन कि 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाए. तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्रिपेयर हो जाएगा. तो बच्चों अभी हम एक बुक वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. अगर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन NaOH का प्रिपेयर करना है तो आपको उसको 40 ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा. देखें Na सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1 mass. अब इन तीनों को कैलकुलेट करो तो वो आएगा 40. तो वो 40 ग्राम को जब आप इतने वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे कि उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, तो आप लोग 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्रिपेयर कर लोगे. और बच्चों एक और भी चीज़ याद रखिए कि जैसे जैसे आप सोल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है और उसकी जो मोलैरिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 2 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन. कि जो 2 मोलर सॉल्यूशन होगा ना वो 1 मोलर सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा. क्यों? क्योंकि उसमें 2 मोल सोल्यूट के डिसॉल्व हुए हैं और 1 मोलर में 1 मोल डिसॉल्व हुआ है.